नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल फैक्ट न्यूज और मैं हूं मोहित तोमर। एक कवि, एक नेता, एक कथावाचक और एक अच्छा वक्ता, ये पहचान है देश की उस शख्सियत की जिसे सोशल मीडिया के दौर का कविराज कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कुमार विश्वास की, जो राजनीति से लेकर तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। सटीक और सदे हुए अंदाज में अपनी बातें कहने वाले कुमार विश्वास के सुर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनकी बातों में काव्य रस और साहित्यिक सौंदर्य नहीं बल्कि सियासत और नफरत ज्यादा झलक रही है। अपने इन्हीं बयानों की वजह से वो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल से शादी को लेकर निशाना साधा, तो वहीं अब कुमार विश्वास के निशाने पर सैफ अली खान और करीना कपूर आ गए हैं। इस बार कुमार विश्वास ने सैफ करीना के बेटे तैमूर अली खान के नाम को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। कुमार विश्वास मुरादाबाद में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंच से जो बातें कही, अब हूबहू वो बात हम आपको बता रहे हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि अब ये चलेगा नहीं। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से जो औलाद पैदा होगी उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये नहीं चलेगा। इतने नाम हैं, कुछ भी रख लेते। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते। तुम रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही तुम्हें प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए मिला। खलनायक तक नहीं बनने देंगे। कान खोल कर सुन लो। अब इसे अगर तुम हीरो बनाओगे तो हिंदुस्तान के लोग खलनायक तक नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तान जागा हुआ है, ये नया भारत है। कुमार विश्वास का यही बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इस पर ऐतराज भी जता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई गंभीर सवाल हैं जिन पर शायद कहीं चर्चा नहीं हो रही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तैमूर नाम को लेकर आखिर इतना ऐतराज क्यों है। इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। दरअसल तैमूर नाम की यादें तैमूर लंग नाम के एक भयानक आक्रमणकारी और क्रूर शासक से जुड़ी हुई है, जिसने 1398 में दिल्ली पर हमला कर भारी कत्लेआम किया था। तैमूर लंग को लाखों लोगों का हत्यारा माना जाता है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार और आसपास के शहर को लूट लिया था। इसलिए तैमूर लंग का नाम देश के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने छोटे बेटे के जन्म के बाद उसका नाम तैमूर रखा। जैसे ही ये नाम सार्वजनिक हुआ तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। देश के अलग अलग संगठन और लोग इस पर अपना ऐतराज जताने लगे। लेकिन सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे के नाम और उस पर छिड़े विवाद को लेकर कभी भी सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया। 2016 में जन्मा प्यारा सा बच्चा तैमूर अब 8 साल का हो चुका है। वो शायद ये भी नहीं जानता कि उसके नाम का विवादों से इतना गहरा नाता है। ना तो उसे अपने इस नाम का मतलब पता है और ना ही उसने ये नाम अपने लिए खुद चुना है। लेकिन फिर भी अपने नाम को लेकर इस बच्चे को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। खैर, नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन देश की जनता इस बच्चे को खूब प्यार करती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हमने आपको तैमूर नाम से जुड़े इस पूरे विवाद के बारे में विस्तार से बताया। अब ये जानते हैं कि क्या तैमूर नाम वाकई में इतना बुरा है और इस नाम का आखिर मतलब क्या होता है। दरअसल तैमूर नाम मूल रूप से तुर्की और मंगोल से संबंध रखता है। तैमूर का शाब्दिक अर्थ होता है लोहे जैसा मजबूत। वहीं इंडोनेशिया में तैमूर का इस्तेमाल पूर्व दिशा के लिए किया जाता है, जो उगते सूरज का प्रतीक है। इसका मतलब है कि तैमूर शब्द अपने मूल रूप में बुरा नहीं है। सिर्फ एक क्रूर शासक का नाम जुड़ने की वजह से तैमूर शब्द इतना विवादित हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कुमार विश्वास ने आखिर कैसे तय कर लिया कि सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर लंग के नाम पर रखा है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का नाम एक ऐसे खलनायक से नहीं जोड़ना चाहेगा जिसका इतिहास खून से रंगा हुआ हो। अगर सैफ करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर सोच समझ कर रखा है और वो नाम बदलने पर जरा भी राजी नहीं है, तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपने लाडले को क्रूर शासक तैमूर लंग की पहचान तो नहीं दी है। फिर नाम का अर्थ निकालने वाले कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। नाम सिर्फ व्यक्ति की एक पहचान होती है, जिसका सीधा संबंध इंसान के व्यक्तित्व से नहीं है।
मतलब अगर किसी इंसान का नाम मोहम्मद या राम रख दिया जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस इंसान के चरित्र और व्यक्तित्व में पैगंबर मोहम्मद और प्रभु श्री राम ही चरितार्थ होंगे। उल्टा हकीकत तो ये है कि मोहम्मद और राम नाम वाले लोग भी अपराधी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरमीत राम रहीम और आसाराम दोनों के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों अपने बुरे कामों के लिए जेल की हवा खा रहे हैं। इसी तरह देश की तमाम जेलों में मोहम्मद नाम के कैदी भी आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके काम से होनी चाहिए। बात अगर कानूनी पहलू की करें तो संविधान के तहत देश के हर माता पिता को अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से रखने का पूरा अधिकार है। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई दखल नहीं चलता। हाँ, अगर उस नाम से किसी की व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो कानूनी ढंग से अपना विरोध जताया जा सकता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सार्वजनिक मंचों से किसी के नाम को लेकर इस तरह की विवादित टिप्पणियां की जाए। अब वापस लौटते हैं कुमार विश्वास के उस बयान पर जिसने तैमूर नाम पर नया विवाद छेड़ दिया है। कुमार विश्वास ने भले ही सीधा नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर है कि उनका इशारा किस ओर था। खुद को कविराज समझने वाले कुमार विश्वास को ये जरा भी हक नहीं है कि वो किसी मासूम को लेकर इतना अमर्यादित बयान दे। उन्होंने अपने इस बयान से न सिर्फ साहित्य जगत को शर्मिंदा किया है बल्कि उस मासूम के मौलिक अधिकारों का भी हनन किया है जो शायद अपने नाम का ठीक से मतलब भी नहीं जानता। कुमार विश्वास झाड़ू की सियासत से पहले ही नकारे जा चुके हैं। उनके हालिया बयानों से ऐसा लगता है कि वो अब दोबारा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार कथावाचक वाली हिंदुत्ववादी छवि बनाकर। उस पर भी अगर बीजेपी का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा। इसी बेचैनी में अब अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। कुमार विश्वास की इन्हीं हरकतों की वजह से लोग अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुमार विश्वास राज्यसभा पहुंचने के लिए बिगड़े बोल बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि पद्मश्री सम्मान पाने की बेचैनी है। लोगों का कहना है कि अब कुमार विश्वास को किसी भी तरह सुर्खियों में बने रहने की आदत सी हो गई है, तभी तो आए दिन बेतुके और विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अभी हाल ही में कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर विवादित बयान दिया था। मेरठ में कवि सम्मेलन के दौरान कुमार विश्वास ने कहा था कि अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़ाएं, वरना ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण है और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है और सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम युवक से शादी की थी, इसलिए कुमार विश्वास के इस बयान को सीधे तौर पर सोनाक्षी सिन्हा की शादी से जोड़कर देखा गया। हालांकि उस वक्त जब कुमार विश्वास के इस बयान को लेकर विवाद शुरू हुआ तो वो सफाई देते हुए नजर आए। कुमार विश्वास ने कह दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। नाम तो उन्होंने इस बार भी किसी का नहीं लिया है, तो क्या अब तैमूर के नए विवाद पर भी कुमार विश्वास कोई नई सफाई देते हुए नजर आएंगे? खैर, बेहतर यही होगा कि कुमार विश्वास मर्यादा में रहकर ही अपनी बातें रखें और कविताएं सुनाने पर ही ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि देश की जनता मर्यादा का पाठ पढ़ाने पर आ जाए और हाल मनोज मुंतशिर जैसे हो जाएं। तो इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप कुमार विश्वास के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? उनका यह बयान कितना सही है और कितना गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। भाई वाह 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 वाह।